इस का राजा पधारे हुए सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। ये पौराणिक कथा है भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम जी की, जो महातपस्वी, महाक्रोधी और भगवान शंकर जी के परम भक्त हैं। जमदग्नि ऋषि तथा माता रेणुका के 5वें पुत्र थे। एक दिन ऋषि जमदग्नि ने अपनी पत्नी रेणुका से यज्ञ के उपयुक्त जल लाने को कहा। तब माता रेणुका गंगा जल लेने सरोवर पहुंची तो वहां गंधर्व राज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करते देख आसक्त हो गई। इस कारणवश यज्ञ में विलंब हो गया तथा ऋषि जमदग्नि अति क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने तपोबल से अपनी पत्नी के मानसिक आसक्ति को जान लिया और तत्क्षण अपने चारों पुत्रों को उनकी माता का वध करने का आदेश दिया। किंतु उन चारों ने ऐसा करने में अपनी असमर्थता जता दी। इससे क्रुद्ध ऋषि जमदग्नि ने तत्क्षण अपनी क्रोधाग्नि द्वारा चारों पुत्रों को भस्म कर दिया। स्वामी मुझे क्षमा कीजिए स्वामी, मेरे हाथों ये अपराध हुआ है। इसका दंड आप किसी और को ना दें। स्वामी मुझे क्षमा कीजिए, स्वामी मुझे क्षमा कीजिए। जब परशुराम वहां आ पहुंचे तो अपने चारों भाइयों के भस्म हुए शरीर को और अपने माता को आक्रोश करते देख विचलित हो गए। परंतु क्रोधित हुए ऋषि जमदग्नि ने अपने 5वें पुत्र परशुराम को अपनी माता का वध करने का आदेश दिया। पुत्र परशुराम, मैंने तुम्हारे चारों भ्राताओं को तुम्हारी मां का वध करने का आदेश दिया था, परंतु उन चारों ने मेरी आज्ञा का अवमान करके अपनी असमर्थता जताई है, इसलिए मैंने उन्हें भस्म कर दिया। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं पुत्र, अपनी माता के मन में उठे पाप हेतु तुम्हें उनका वध करना होगा। उठाओ अपना परशु और अपनी माता का शिरच्छेद कर दो। उठाओ। परंतु पिताश्री, जिस माता ने मुझे जन्म दिया, मेरा लालन पालन किया, उन्हें मारने का पाप मैं कैसे कर सकता हूं? यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते हो तो तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी जो तुम्हारे भ्राताओं की हुई है। नहीं स्वामी, नहीं, कृपा कर आप ऐसा ना करें। पुत्र परशुराम, अपने पिता की आज्ञा का पालन करो पुत्र। मुझ जैसी साध्वी के मन में उठे आसक्ति ने मुझे पाप का भागीदार बना दिया है। इसीलिए तुम्हारे पिताश्री का आदेश मानो और मुझे मृत्यु दंड दो। जो आज्ञा मालिक। पिताश्री, मैं आपके आदेश का पालन अवश्य करूंगा, परंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा। कैसा वचन पुत्र? पिताश्री, यदि मैं आपके आदेश का पालन करता हूं तो मैं जो इच्छा करूं उसे आप पूर्ण करेंगे। अवश्य पुत्र, मैं तुम्हें वचन देता हूं। पिता की आज्ञावश परशुराम जी ने अविलंब अपने परशु द्वारा अपनी जननी का शिरच्छेद कर दिया। उस समय परशुराम के माता का सर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में बसे माहुर गढ़ पर जा गिरा। अपने पुत्र की इस निष्ठा से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि ने
उनसे वचन पूर्ति हेतु इच्छा वरदान मांगने को कहा। पुत्र परशुराम, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? पिताश्री, मेरे चारों भ्राताओं तथा मेरे माता को आप पुनर्जीवित कर दें। ऋषि जमदग्नि ने अपने तपोबल से चारों पुत्रों को पुनर्जीवित कर दिया, किंतु मातृ दर्शन की तीव्र उत्कंठा ने परशुराम जी को विचलित कर दिया। हे पिताश्री, आपने अपने तपोबल से मेरे चारों भ्राताओं को तो पुनर्जीवित कर दिया, अब कृपा कर ये बताइए कि मुझे मेरे माता के दर्शन कब और कहाँ होंगे? पुत्र परशुराम, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के माहुरगढ़ में तुम्हारी माता विद्यमान है। उनके दर्शन हेतु तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। यदि तुम माहुरगढ़ की संपूर्ण परिक्रमा कर लेते हो तो तुम्हें अपनी माता के दर्शन अवश्य होंगे, अवश्य। अपनी माता के दर्शन की लालसा में परशुराम जी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की ओर चल पड़े। दर्शन दीजिए माते, दर्शन दीजिए। आपका ये अभागा पुत्र आपको पुकार रहा है माते। दर्शन दीजिए माते, दर्शन दीजिए। पुत्र परशुराम, यदि तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो तो तुम्हें इस सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं में बसे माहुरगढ़ की परिक्रमा पूर्ण करनी होगी वत्स। किंतु ज्ञात रहे, यदि इसके मध्य में मैंने तुम्हें पुकारा तथापि तुम परिक्रमा खंडित न करना पुत्र, अन्यथा मैं प्रकट रूप में ही वहीं स्थित हो जाऊंगी। जो आज्ञा माती। अपनी माता के दर्शन को व्याकुल परशुराम जी ने माहुरगढ़ की परिक्रमा करना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे वे परिक्रमा करते वैसे वैसे माता रेणुका माहुरगढ़ से प्रकट होने अचानक परशुराम को अपनी माता की पुकार सुनाई दी। हे पुत्र परशुराम, पुत्र परशुराम। माता की ममतामयी पुकार ने परशुराम जी को परिक्रमा खंडित करने पर विवश कर दिया। माते, माते, माते। पुत्र परशुराम, मैंने तुम्हें परिक्रमा खंडित न करने का आदेश दिया था ना, तथापि तुमने परिक्रमा खंडित क्यों की? अपितु हमें इसी रूप में यहाँ स्थापित होना पड़ेगा वत्स। मैं अब इसी रूप में इस माहुरगढ़ में विराजमान रहूंगी। मेरे भक्त उनकी कुलस्वामिनी के रूप में मेरी पूजा अर्चना करेंगे। तो चलो हम भी अपनी कुलस्वामिनी एक्विराई के दर्शन करते हैं और उनके आशीर्वाद लेते हैं। जय एक्विराई, जय श्री गणेश।